साथियों, आज आप सभी के बीच नए लेक्चर के साथ 2022 में होने वाली महत्वपूर्ण नियुक्तियों के साथ हम आए हैं। पूरे फैक्ट के साथ आपको बताया जाएगा कि इस वर्ष 2022 में कौन से महत्वपूर्ण पदों पर नए लोगों की नियुक्ति हुई है। हाल ही में MTS के एग्ज़ाम और SSC के फेज 10 के एग्ज़ाम में बहुत सारे करंट अफेयर्स आए हैं और उनमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे पढ़ाए गए क्वेश्चनों में से भी हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है। तो ये है हमारे राजीव कुमार। ये है हमारे राजीव कुमार। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है। तो ये है हमारे राजीव कुमार। ठीक है, अब बढ़ते हम आगे। इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग समझते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे 25वें हैं और इनसे पहले कौन थे। तो सुनील अरोड़ा जी थे। ठीक है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं। एक है अनूप चंद्र पांडे और दूसरा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन से हमारे 2 अन्य चुनाव आयुक्त में दूसरे कौन हैं। ठीक है, बात करते हैं चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब होती है। तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना होती है। किस भाग में इसका वर्णन मिलता है। तो भाग 15 में इसका वर्णन मिलता है और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। भाग 15 में निर्वाचन है और निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329 तक है। अभी जो हमारे नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं वो बने हैं RK श्रीकांत। इनकी नियुक्ति कब होती है। जुलाई 2022 में। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के साथ। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक कौन है जिसे IMF ने पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर अंकित किया है। इससे पहले जो थे उनको हटाकर अब हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की प्रबंध निदेशक कौन बनाई गई हैं। तो ये है हमारी गीता गोपीनाथ। कौन है। गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री थी और रघुराम राजन इस दीवार पर अंकित होने वाले दूसरे भारतीय थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक कौन है जिसे IMF ने पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर अंकित किया है। तो ये हो जाएंगे गीता गोपीनाथ। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये है कि विश्व बैंक ने किस भारतीय नागरिक को अपना मुख्य अर्थशास्त्री बनाया है। तो अर्थशास्त्री किसे। तो विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने किसे अपना मुख्य अर्थशास्त्री बनाया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये है हमारे इंदरमीत गिल। ठीक है, और इंदरमीत गिल किनका स्थान लिए हैं। तो ये लिए हैं, देख लिए, ध्यान से देख लीजिए, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाले कौशिक बसु के बाद दूसरे भारतीय बने हैं। इससे पहले कौन थे हमारे कौशिक बसु। और अभी विश्व बैंक ने किसे भारतीय नागरिक को अपना मुख्य अर्थशास्त्री बनाया है वो है इंदरमीत गिल। चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसे अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, तो सैफ अहमद को बनाया गया है कार्यवाहक अध्यक्ष। किनके स्थान पर। तो नरेंद्र बत्रा जी के स्थान पर। हम लोग देखते हैं अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH, इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना 1924 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो लुसाने, स्विट्जरलैंड। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की मुख्यालय कहाँ है। लुसाने, स्विट्जरलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। 2022 में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से शेरपा किसे नियुक्त किया गया है। भारत की ओर से कौन इसका आयोजन करेंगे। तो ये है हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला को जो है सो अगले G20 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से शेरपा नियुक्त किया गया है। अच्छा, हम बात करते हैं कि G20 2022 की थीम क्या है। तो रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। G20 सम्मेलन 2022 में कहाँ होने जा रहा है। तो इंडोनेशिया में। पूछा जाए कि हमारे भारत में कब होने वाला है। तो 2023 में और उसके अगले वर्ष 2024 में कहाँ होगा। ब्राजील में। चलते हैं अगले प्रश्न के साथ। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो ये करंट का न्यूज है। स्मृति ईरानी, ध्यान से देखिएगा, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री के साथ साथ अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय को भी संभालेगी, क्योंकि हमारे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे
मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये महिला एवं बाल विकास मंत्री के अलावा भी कौन सा मंत्रालय संभालेंगी, अल्पसंख्यक मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, तो इनको इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये कौन से मंत्री थे, तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने जो पूर्व इस्पात मंत्री थे हमारे रामचंद्र सिंह ने, उन्होंने क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद इस मंत्रालय को किसने संभाला है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाला है। ये है हमारे भाई साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया। आगे बढ़ते हैं, दुनिया की आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण एजेंसी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने पदभार संभाला है, तो ये हमारे कौन है, ये है टी राजा कुमार। कौन है, टी राजा कुमार। और किसका स्थान लेंगे, तो मार्क्स प्लायर का स्थान लेंगे। ठीक है, FATF कैसी संस्था है, तो ये एक वैश्विक निगरानी संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने का काम करती है, यानी आतंकवादियों को जो फंडिंग होती है उसको रोकने का काम करती है। चलिए, भारत का अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो ये है हमारे आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान वर्तमान में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में क्या है, कार्यरत है। यही है हमारे भाई साहब आशीष कुमार चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन और इस वर्ष का लाजवाब क्वेश्चन। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो ये है हमारी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। अब इनके फैक्ट के बारे में चलते हैं हम लोग। तो राष्ट्रपति के बारे में जो हमें अनुच्छेद मिलता है वो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 52। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। कौन कितने नंबर की है, तो 15वें नंबर की है। इससे पहले हमारे राष्ट्रपति कौन थे, तो रामनाथ कोविंद। द्रौपदी मुर्मू से संबंधित अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म स्थल कहाँ है, उड़ीसा। और ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी थी 2015-21 के सेशन में। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार भी रही हैं और भारत के 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई है। यह प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने वाली है। ठीक है, पहली राष्ट्रपति कौन थी महिला में, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कब से कब तक, तो 2007 से लेकर 12 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा, इससे आपके क्वेश्चन आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए वाटर शेड मूवमेंट बतलाया गया है। कौन सा मूवमेंट, वाटर शेड मूवमेंट बतलाया गया है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश नेता ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ये आप लोग के लिए स्पेशल क्वेश्चन हम लेकर आए थे। और ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारतीय मूल के किस ब्रिटिश नेता ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ये आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किन की नियुक्ति हुई है, तो ये है हमारी माधवपुरी बुच। माधवपुरी बुच को सेबी के पहली महिला के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इनकी स्थापना कब होती है, 1888 में होती है। कौन सा अधिनियम है, तो 1992 का अधिनियम है। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय मुंबई में है। इनका काम क्या है, तो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज और वित्तीय बाजार को नियंत्रित करना। कौन बनी है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, माधवपुरी बुच। अब आते हैं आगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में। तो उपाध्यक्ष से पहले हम लोग चलते हैं इसके अध्यक्ष के बारे में। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा से कौन होते हैं, तो हमेशा से होते हैं PM। कौन होते हैं, हमेशा से होते हैं PM। अब हम लोग देखते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं सुमन बेरी। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को होती है। पुराना नाम योजना आयोग, योजना आयोग का ही नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, नीति आयोग। इसकी स्थापना कब होती है योजना आयोग की, 15 जनवरी 1950 को। इसके उपाध्यक्ष अभी कौन है, सुमन बेरी। कौन है, सुमन बेरी। और नीति आयोग के जो CEO हैं वो भी चेंज हो गए हैं। नीति आयोग के CEO जो हैं अभी कौन बने हैं, अमिताभ कांत पहले थे, अब ये नहीं रहे। अब कौन है, परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष अगर पूछ लिए जाए तो सुमन बेरी, नीति आयोग के अध्यक्ष पूछ लिए जाए तो वो होते हैं PM जो कि है नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के CEO कौन बने हैं, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर। अब आते हैं हम लोग आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी कि NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं NCSC के, विजय सांपला। ध्यान से देखिए,
विजय सांपला, ये बने हैं हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग इसका स्थापना कब होता है, तो 19 फरवरी 2004 में होता है। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, और अध्यक्ष कौन है, तो विजय सांपला। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, तो 338 अनुच्छेद के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं एनसीएससी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं भगवान लाल सैनी। कौन बने हैं, भगवान लाल सैनी। और इसके बारे में हम लोग कौन से अनुच्छेद में देखते हैं, एनसीबीसी यानी कि ओबीसी होता है, जो कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है इसको 338 के ख के अंतर्गत। ठीक है, 338 अनुच्छेद में क्या है भाई साहब, तो 338 में एससी के बारे में बताया गया है, अनुसूचित जाति के बारे में। और 338 के क में क्या है, तो 338 के क में है एसटी जनजाति के लिए। उसके बाद ओबीसी के लिए किस में है, तो 338 के ख में किसके लिए है, ओबीसी के लिए है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ओबीसी आयोग का गठन के बारे में कहाँ देखने को मिलता है, तो 340 अनुच्छेद 340 में देखने को मिलता है ओबीसी आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया है, तो ये है बीके त्रिपाठी। कौन है, बीके त्रिपाठी। बीके त्रिपाठी का पिक्चर देख लीजिए। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाए गए हैं, बीके त्रिपाठी को। अभी जो है तो रेलवे बोर्ड की संख्या कितनी है, तो रेलवे बोर्ड की संख्या 21 है। रेलवे जोन की संख्या कितनी है, तो रेलवे जोन की संख्या 18 है। कब स्थापना होता है, 1905 में, 1905 में होता है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। अब आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक किसे बनाए गए हैं, संजय चंद्र को। किसे बनाए गए, संजय चंद्र को। आरपीएफ के महानिदेशक कौन है अभी, तो आरपीएफ के महानिदेशक है संजय चंद्र। अगला क्वेश्चन आपसे है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये बनी है निधि छिब्बर। याद रखेंगे आप, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बनी है, निधि छिब्बर। निधि छिब्बर, सीबीएसई का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आपके लिए अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में भारतीय थल सेना आर्मी चीफ अध्यक्ष कौन है, तो ये है जनरल मनोज पांडे। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। कैवे बने हैं, तो 29वें बने हैं। अच्छा, इससे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ली जाए कि भारतीय थल सेना अध्यक्ष तो जनरल मनोज पांडे हैं, लेकिन उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष हैं बीएस राजू। कौन है उपाध्यक्ष, बीएस राजू, ये इसके उपाध्यक्ष हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। वर्तमान में भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो नौसेना अध्यक्ष है आर हरि कुमार। कौन है नौसेना अध्यक्ष, आर हरि कुमार। कितने नंबर के बने हैं, 25वें नंबर के बने हैं।